नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का इंतजार था और मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें वो पेपर लीक पर बात करती है, इमरजेंसी भी याद करती हैं। बड़ा प्रश्न ये है, और सेना की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, किसानों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बजट सत्र, चुनाव आयोग के लिए भी वो बात करती है, गरीबों पर भी बात करती है। लेकिन सरकार की तारीफ करती हुई नजर आती है और कुछ नेताओं के कमेंट्स भी आए कि लगता है पुरानी ही स्क्रिप्ट पढ़ दी। हम इसका विश्लेषण करते हैं। जो आज वो कहती नजर आई उसके सियासी मायने क्या है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ है, संपादक है प्रणाम इंडिया के, यूट्यूब चैनल भी है प्रेम कुमार जी का, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। प्रेम जी, जब आपने अभिभाषण को सुना, पहली प्रतिक्रिया क्या रही मन में? आपको था कि राष्ट्रपति यही बोलेंगी, लगा था? देखिए, हमारा तो पूरा ध्यान इस बात पर था कि राष्ट्रपति जी बोलेंगी तो क्या वो भी स्पीकर ओम बिरला जी की तरह पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निंदा करेंगी। और अगर वो ऐसा होता तो मेरे लिए तो सर पीटने वाली बात होती, देश के सभी लोगों के लिए सर पीटने वाली बात होती। लेकिन मुझे बहुत राहत मिली कि राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी की चर्चा की, विरोध भी किया, निंदा भी किया, गलत भी बताया, संविधान पर हमला भी बताया, लेकिन कहीं भी व्यक्तिगत रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं बोले या निंदा नहीं की। तो मुझे बहुत राहत मिली उससे सुन करके। वहीं बहुत निराशा हुई थी एक दिन पहले जब स्पीकर ने हमारी देश पर शहीद हुई प्रधानमंत्री की निंदा की, तो बड़ा ताज्जुब लगा, बहुत अफसोस हुआ कि जो महिला जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, इससे बड़ा त्याग तो कुछ नहीं हो सकता, उनकी सदन निंदा कर रहा है, ऐसा स्पीकर बोल रहे थे। सदन इंदिरा गांधी की निंदा क्यों करेगा भाई? सदन इंदिरा गांधी को तो सैल्यूट करेगा, जिंदगी भर ये देश आभारी रहेगा कि इसने पड़ोसी देश को सबक सिखाया। बांग्लादेश आभारी रहता है कि बांग्लादेश का जन्म इंदिरा गांधी ने दिया, उनकी पहल पर हुआ। हमारा देश आभारी रहता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बहुत सारे हरित क्रांति और दूध क्रांति को आगे बढ़ाया, बहुत सारे योगदान इंदिरा गांधी के। लेकिन इंदिरा गांधी पर की निंदा करे, ये सुन करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं तो बहुत ही दुखी था, गुस्से में भी था। और आज भी ये गुस्सा कम नहीं हुआ है, लेकिन आज उतनी ही राहत मिली कि राष्ट्रपति जी ने कुछ ऐसा नहीं किया। ये तो एक विषय था, लेकिन बाकी विषयों पर देखिए तो सरकार का चूंकि भाषण पढ़ती है राष्ट्रपति जी, ये परंपरा है, तो सरकार की नीतियां उसमें दिखी, लेकिन कोई भविष्य की नीतियां दिखी हो ऐसी बात नहीं, कोई विजन डॉक्यूमेंट्स लगा हो ऐसा नहीं दिखा। इसमें जरूर कहा गया कि हम सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर महिलाओं का भी विकास करेंगे और तमाम चीजें, लेकिन जो ताज़ा आंकड़े आए हैं एनएसओ के, जिसमें बीते 7 साल में 7 साल के का आंकड़ा है, उस 7 साल में 54 लाख लोगों की नौकरी गई और 18 लाख छोटे मझोले उद्योग बंद हुए। इससे उबरने का कोई रास्ता कुछ तो बताया जाना चाहिए था, नहीं बताया गया। इसके अलावा वही ढोल पीटा गया कि हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, विश्व के नंबर पर 5वें नंबर पर ला दिया। लेकिन आप थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था कब बना? 2019 में, और 2019 से ये 2024 है। अगर वो 5वीं अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने बनाया तो 19 से 24 के बीच एक छलांग भी तो लगा के दिखा देते, 4थी अर्थव्यवस्था ही बना देते। अगर उनमें इतनी क्षमता थी कि उन्होंने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी देश की अर्थव्यवस्था को, तो एक छलांग तो लगा के दिखाते। लेकिन न तो 5वीं बनाने में उनका योगदान था और न तो एक पायदान ऊंचा करने में उनका योगदान हो सकता है। दोनों ही अपेक्षाएं या दावे गलत हैं। इसलिए गलत हैं
मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तब देश की इकोनॉमी थी 0.69 ट्रिलियन डॉलर, और जब 2014 में मनमोहन गए और नरेंद्र आए उस वक्त देश की इकोनॉमी थी 2.69 ट्रिलियन डॉलर, यानी 2 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 2.65 टाइम्स जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। ये मनमोहन सिंह का कार्यकाल है। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2.6 से आगे आज तक 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं हुई है, 3.9 पहुंची है। तो 2.6 से 3.9 यानी 1.5 गुना 1.51% का इजाफा हुआ है। तो मनमोहन सिंह के समय 2.65 गुना इकोनॉमी बढ़ी और नरेंद्र मोदी जी के समय में वही 10 साल में बढ़ी 1.5। तो फिर भी एक बात है कि मनमोहन सिंह के समय में 2.65 गुना इकोनॉमी बढ़ने के बावजूद रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ, 10वीं की 10वीं रहे। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 7वीं फिर 5वीं, ये 2019 में ही 5वीं पहुंच गई। तो जबकि ग्रोथ रेट एकदम कम हुआ, 1.5 गुना ही ग्रोथ हुआ। तो हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमी की रफ्तार तो सुस्त हुई नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन रैंकिंग में जो सुधार हुआ इसका कारण था कि मनमोहन सरकार में जो 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई तो उसके बाद 2 के आसपास वाले जो छोटे छोटे देश थे वो देश रैंकिंग में उनको पिछड़ने में टाइम नहीं लगा, उसको पीछे छोड़ने में टाइम नहीं लगा। आज भी देखिए हम 5वें पर हैं तो चौथे और तीसरे नंबर पर जो देश हैं उनकी इकोनॉमी 4.1 और 4.5 ट्रिलियन डॉलर। तो अगर हम मामूली सा ग्रोथ किए होते और थोड़ी सी, जब 5 ट्रिलियन डॉलर का जो नरेंद्र मोदी जी दावा करते थे कि हम होगा, वो नेचुरली होना चाहिए था। मैं बताऊंगा कैसे। तो वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो नहीं हुई, 4 से थोड़ी भी ज्यादा हो जाती तो हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाते। आज भी 4.5 क्रॉस करेंगे तो तीसरा बन जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि पूरा जो दावा है खोखला दावा है, इकोनॉमी की रफ्तार कम हुई है और आप बोलते हैं हमने 5वां नंबर बना दिया। 5वां नंबर आप बना दिए तो आप 5वें से चौथा नहीं कर पाए। आप जो इकोनॉमी देखिए 2007 में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई, 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई, तो उस हिसाब से 2021 में 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होनी चाहिए थी। लेकिन 21 से 24 आ गया, 4 तो छोड़िए, आज तक 4 नहीं पहुंचे हैं हम। तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का जो सपना 2022 में देखा गया था वो नेचुरली हो जाना चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में नहीं हुआ। अगर होता तो आज हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी रहते। तो मान के चले कि डाटा मैनेज होता है और जो इकोनॉमी पैरालिसिस की बातें होती हैं वही मान के चले हम सर, नहीं अपने मनपसंद डाटा जारी कर दिया जाता है, या आप कुछ और देखते हैं इसके पीछे? देखिए इसमें ये है कि 5वीं इकोनॉमी बनी, ये तो सच है, लेकिन 5वीं इकोनॉमी नरेंद्र मोदी ने बना दिया, ये सच नहीं है। इसको आप आंकड़ों के आईने में समझाएंगे तो, लेकिन एंकर, टीवी चैनल, मीडिया सब उनके दावे को हूबहू मान लेता है और एक बार भी क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, अगर हम क्रॉस करना भी चाहे तो हमें वैसी मीडिया पे क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा, हमें बोलने ही नहीं दिया जाएगा। तो क्या है, अगर हम बोलेंगे तो वो कहा जाएगा कि देखो ये उल्टा बोल रहे हैं, यानी हमें ही अज्ञानी साबित कर दिया जाएगा। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री को बिठा लेते हैं चमचागिरी करने में, वो इस पहलू को नहीं दिखाते हैं और उस पहलू पर मुहर लगा देते हैं कि हाँ 5वें नंबर की इकोनॉमी तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। तो इसलिए एक झूठ को या आधे सच को पूर्ण सत्य में बदल के किसी की ब्रांडिंग की में उसको लगा दिया जाता है, फैक्ट को। ये है सच्चाई। आज राष्ट्रपति जी ने भी वही काम करने की कोशिश की है। जी, ये इम्पोर्टेंट बात आपने कही। हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी बात की सर, और उम्मीद करते हैं कि शायद ये 18वीं लोकसभा और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इस बार संजीदगी से इन चीजों को लेंगे, जनता के बीच में इन फैक्ट्स को आएंगे।
उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।